तो अभी तक हमने देख लिया था कि द रेड हुड मतलब जेसन टॉड सबको अधमरी हालत में मिला था। वो पूरी तरह से जला हुआ था और प्लस उसको ज़मीन में गाड़ दिया था, फिर भी वो मौत से लड़कर वापस आया। और इसी चीज़ में रसल गॉल, जो कि बैटमैन का बहुत जेन्युइन विलन है, जिसने 2005 में जिसका रोल लियाम नेसन ने प्ले करा था, उसकी काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि ये बंदा आखिर मौत को डिफीट करके वापस कैसे आया, जबकि वो खुद भी एक इमॉर्टल टाइप का बंदा है, क्योंकि वो रोज़ लाजरस ऑफ पिट में नहारता है। और लास्ट में हमने ये भी देखा था कि जो रसल गोल की बेटी है यानी तालिया, उसने जेसन को इमॉर्टल बाथ दे दी थी, मतलब उसने लाजरस ऑफ पिट में जेसन को फेंक दिया था। वाह। सो हे गाइस, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड वी आर वाचिंग द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सारी कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। सारे प्रीवियस एपिसोड्स के लिंक्स आई बटन पर फ्लैश हो रही है, आप वहाँ पे जाकर उनको देख सकते हो। अगर देख लिया है तो देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। रेड हुड द लॉस्ट डेज, चैप्टर 2 बैप्टिज्म। तो कहानी सीधा स्टार्ट होती है एक होटल से। अभी उसने कुछ देर पहले ये सच्चाई को जाना है, और इन दी लास्ट ये कहना ठीक रहेगा कि उसके साथ मत बैठो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो होटल के रूम में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा होता है, मतलब तोड़ फोड़ कर रहा होता है। तभी इस होटल स्टाफ आता है और उसको वार्निंग देता है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने पूरे रूम के सामान को एकदम इधर से उधर कर दिया होता है। उसमें से एक बंदा उसको पकड़ने के लिए कंट्रोल करने के लिए पकड़ता है, बट वो उसको सच में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मार देता है, बहुत ज़्यादा। दूसरा बंदा देख के डर जाता है और बोलता है मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस को भी नहीं बताऊंगा। बट इसको पता नहीं क्या भूत छाया होता है, ये उसको भी मतलब जरा सा भी रहम नहीं करता और बहुत बहुत बुरी तरह मारने लगता है। टू डार्क। और ये फिर करने के बाद रोने भी लगता है, बहुत बुरी तरह रोने लगता है। रेड हुड लॉस्ट डेज पार्ट 2 बैप्टिज्म। और यहाँ पर असल गोल तालिया पे चिल्ला रहा होता है, कहाँ गया वो, कहाँ? मैंने तुमको बोला था कि जेसन की लोकेशन यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए। वो बोलती कि मैं जेसन की लोकेशन तुम्हें आपको बता दूंगी कुछ ही देर में। तो वो बोलता है कि तुम हर बार उसके बारे में रॉन्ग थी, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया है। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि इसने लाजरस ऑफ पिट में उसको नहलाने के बाद यहाँ से उसको भगा दिया होता है एक सेफ्टी किट देकर। वो बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुम किस पागल के साथ वो कर रही हो, तुम किस ताकत के साथ खेल रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये सब नहीं पता? और सच बताऊं तो मुझे ये नहीं लगता कि वो इस सब चीज़ों को झेल भी पाएगा। अब तक तो उसको पिट की पावर ने उसको एकदम मैड कर दिया होगा। और ये सब कुछ साइंस का किया धरा नहीं है कि वो इस सब के बाद भी बावजूद वापस आ गया। वो अभी भी एक अननोन आइडेंटिटी है। अब उसको फोर्स मत करो कि वो और ज़्यादा पागल हो जाए। और हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी ऐसी ताकत है जो उसे उस नर्क से बाहर निकाल के लाई है। हमें अब ये भी नहीं पता कि उस पिट ने उसको और कितनी ज़्यादा पावर दे दी है। बट इस बात पे तालिया बोलती है कि मैंने उसको उसकी लाइफ वापस दी है और कुछ नहीं। तो वो बोलता है कि अब ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने क्या करा है। मैं उस पिट में ही रहता हूँ, और मुझसे पूछो क्या बर्निंग हार्ट्स पैदा करता है वो मेरे दिल में। जिंदा, उसको ज़िंदा छोड़ दिया। उसने मुझे मार दिया था, उसने मेरा मर्डर करा था, और उसने उसको ज़िंदा छोड़ दिया। ज़िंदा छोड़ दिया लोगों को हानि पहुंचाने के लिए, लोगों को मारने के लिए, हमारे फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, मदर्स को, फादर्स को, सन्स को। मैं मर चुका था। आई वॉज डैड, आई वॉज डैड। और यहाँ पे ये सब बोल रहा होता है जेसन टॉड। उसने उसने ये सब मुझे करा। मैं उसको पैसा दिखाना चाहता हूँ कि उसने क्या क्या करा था, कैसा ये फील होता है, कैसा मैंने फील करा था। और यहाँ पे देखते हैं कि हम जोकर उसको बहुत बुरी तरह मार रहा होता है, पास में बॉम्ब भी रखता है और वो बॉम्ब फट जाता है। बट मैं अब यहाँ पे हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे, बट अब मैं वो करूँगा। इट्स ऑब्वियस, मैं आया हूँ वो करने के लिए जो होना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कवर खोद के बाहर निकल रहा होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम। अब अब वो होगा जो होना चाहिए। वेट। अब इसी हालत में जेसन सड़कों पे खड़ा होता है, तभी उसके बंदे उसको देख लेते हैं और वो उनसे बचकर भाग के निकल जाता है। अब वही काला आदमी मतलब ब्लैक आदमी इस सब चीज़ों के बारे में तालिया को बता रहा होता है कि कैसे उसने दो बंदों को वहाँ पर पेल दिया। अब वो सिचुएशन हमें कवर करनी पड़ेगी ताकि कि किसी को इसके बारे में पता ना चल जाए। और है ना, वो बोलती है कि तुम्हें ये सब कैसे नहीं पता कि उसके बैग में जीपीएस था, उससे ट्राई करो। तो वो बोलता है उसने सारे के सारे जीपीएस हटा दिए हैं, वो जितना सोचा था उससे ज़्यादा समझदार है। और तुम्हारे
फादर के भी कुछ बंदे इस फील्ड में लगे हुए हैं, हमें ना उनको रोकना पड़ेगा हमसे पहले उन तक पहुंचने के लिए। और रुको 2 मिनट, मुझे मुझे कुछ अपडेट मिला है कि वो कहाँ है। अब मुझे पता है वो कहाँ है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये पसंद आएगा। अब 18 घंटे पहले ही एक बंदे के पास जाता है फ़ीस देकर, और उससे बोलता है कि मुझे ट्रांसपोर्ट करवाना है एक जगह पर। तो वो बोलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे बच्चे, इतने ज़्यादा कि है ना तुम्हारी कॉस्ट बहुत, मतलब जितना तुमने अभी इसके लिए पे करा उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि ना तुम्हारे पास कोई पेपर है ना कोई स्टोरी है। तो वो बोलता है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो वो बोलता है अच्छा तुम कहाँ जाना चाहोगे यंग मैन? गॉथम। अब यहाँ पर एक मशीनरी ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता कि ये फ़्लाइट कहाँ पे जा रही है। तो ये उन लोगों के साथ बैठ जाता है, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कब तक यहाँ पर बैठा हुआ है जब तक इसके पास पैसे हैं। और इसी बीच ये कुछ गन डीलर्स के साथ दोस्ती कर लेता है। अब सीधा सीन शिफ्ट होता है 6 दिन बाद पे, जहाँ पर ये उस शहर में आ तो चुका था पर कहीं पे जाना अभी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। उसको ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसने अपने आप को ट्रेन करा है ओपन यार्ड में ना आने से। बट अगर तुम बैटमैन को पकड़ना चाहते हो तो यू आर गोइंग टू हैव टू पुट योर टाइम इन। और मैंने वही करा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बैटमोबाइल एक जगह पर आती है और उसी पर ये खड़ा हुआ होता है। अब इसके पास इतना टाइम था कि ये सारे कांड कर सके, और है ना थैंक्स करता है टालिया का, क्योंकि उसने उस सारे बैंक अकाउंट का एक्सेस इसको दे रखा होता है। अब ये एक डील बिठाता है लोगों के बीच में, जहाँ पे बोथ साइड से है ना डीलिंग कर देता है, और उस बेट के तौर पे है ना ये एक बड़ी बेट लेता है, यानी पेंगुइन को भी अपनी डील में शामिल कर लेता है, जिसकी वजह से बैटमैन इस बेट को इग्नोर नहीं कर पाएगा। मतलब दोनों तरह से बंदे को फंसा लिया, और बंदे का खुद का भी नाम नहीं आया, नाम आया पेंगुइन का। और ये बहुत बड़ी बेट है, क्योंकि पेंगुइन जैसा बंदा को रोकने के लिए बैटमैन ज़रूर आएगा। और ये इस बात का ढिंडोरा भी पीट देता था कि बैटमैन के जो गुप्त सूत्र हैं उन तक ये बात आसानी से पहुंच जाए। ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, सब कुछ वही था जो उसने मुझे सिखाया, और मैंने वैसा ही करा, वैसा ही अप्लाई करा। ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। और अब बैटमैन की बात आई है और ब्लैक चीज़ की बात ना हो तो बात कैसे बनेगी यार। तो ये कपड़े उतारता है, एक ब्लैक सूट पहनता है निंजा टाइप का। अब अब इस चीज़ में अब बैटमैन की कार सिर्फ कुछ घंटे ही दूर है। मतलब अब पेंगुइन से वो मिलने जा रहा है ताकि वो पेंगुइन और सेलर के बीच कोई डील रोके, और मैं अब उसकी कार के साथ हूँ। इस कार के बारे में कुछ बातें हैं जो डिक ग्रेसन, एयरफील्ड और मेरे अलावा किसी को नहीं पता। यानी कि जब ये कार शट डाउन मोड में होती है तो इस कार के पास इम्पॉसिबल होता है पहुँचना लगभग, क्योंकि अगर तुम भागोगे, तुम गन फायर करोगे, तुम मिसाइल्स करोगे, या फिर तुम कुछ भी करोगे, ये सेफेस्ट कार है इस पूरे वर्ल्ड की, सेफेस्ट ऑफ द सेफेस्ट। हाँ, ये थर्मल इंसेंसिटिव है, और एयर करंट है, वीडियो रिकॉग्नाइजेशन है, ये हर बात में तुम्हें सेंस कर लेगी। बट इसमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। ये सूट जो मैंने पहना है ये एक बार थर्मल इनरेसिस्टेबल है, इन ये एकदम इनविंसिबल हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, और इसके जो रिफ्लेक्टिव फाइबर्स हैं वो हेल्प प्ले करते हैं वीडियो के साथ। मतलब बस मुझे अब जो काम करना है वो ये है कि इस कार पे बस स्लो जाना है, बहुत स्लो जाना है, 5 सेकंड पर इंच के हिसाब से जाना है। ये भले से इस काम में मुझे बहुत टाइम लग सकता है, बहुत आवर्स लग सकते हैं, बस बैटमैन का काम है हर चीज़ को आराम से रोकना। वो गन्स को भी लेगा और उन सबको भी गिरफ्तार करवाएगा, इसमें उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरे पास टाइम है, बट जब तक उसको कहीं और ना जाना पड़े, और जब ऐसा हुआ तो मैं तो गया। अब 97 मिनट्स हो जाते हैं, और वो बोलता है कि ये जो बॉम्ब है ये अपने आप में बहुत इंसेंसिटिव बॉम्ब है। मतलब ये लेड, एजाइड और आरडीएक्स कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं छोड़ता। बस इस पर जो चीज़ लगी है वो जेलाटिन, जो कि कांटेक्ट बनाए रखेगी इस बॉम्ब के और कार के बीच में, ताकि कि वो उसमें चिपके रहे। अब ये धीरे धीरे उसके पास में जाता है और लेफ्ट इंजन की तरफ में उस कार को लगा देता है, जहाँ पर ज़्यादातर फ्यूल लाइन्स होती है, जाके कि कार अगर बॉम्ब हल्का सा भी अगर फटे तो कि पूरी की पूरी कार जाएगी। बस मैंने ये काम कर दिया, बस इतना ही काम था। अब मुझे जो करना है वो बस इंतज़ार, यहाँ पर इंतज़ार। उसने 2 दर्जन बदमाशों को मार गिराया और उसको एक खरोस तक नहीं आई। द ग्रेट डार्क नाइट, हिपोक्रेटिक कहीं का। कितना मुश्किल होता है ये ब्रूस, एक मॉन्स्टर को मारना, उसने जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया हो। बट तुमने कभी ऐसा नहीं करा, तुम्हें तो किसी की भी चिंता नहीं है हम में से, मेरी भी नहीं, सच में कभी भी नहीं। अब जो भी हो रहा है तुमने ये मुझसे करवाया है, सिर्फ तुमने। और उसका एक हाथ होता है अभी बॉम्ब के बटन पर, और बैटमैन कार की तरफ बढ़ता है,
उसका हाथ अभी भी बटन की तरफ होता है। वो बैटमैन की तरफ घूर के देखता है। बैटमैन जैसे उसके अंदर बैठने जाता है अभी भी हाथ बटन में ही होता है। बैटमैन लिटरली बैठ चुका होता है बट वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो कार लेके निकल जाता है। ये वैसा नहीं था जो तुम सोच रहे हो। अब सीधा सीन शिफ्ट होता है तालिया जो कि बात कर रही होती है इससे, जेसन टॉड से। और जेसन टॉड इसके बारे में ये बताता है कि उसकी नर्व लूज़ नहीं होती, वो सब ठीक था। यहाँ पर वो सोचती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लगता है मेरे फादर सही थे, मैं गलत थी। तो यहाँ पर जेसन टॉड उसको बताता है कि ये सब इतना ईजी, मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। मुझे जो भी हुआ वो भी उसकी वजह से हुआ है, उसको वो पे करना पड़ेगा, जो मेरे साथ हुआ उसको वो झेलना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें वो बता रही होती है अपने उसी ब्लैक सेक्रेटरी को कि है ना, इतना आसान नहीं है कि कोई भी किसी के भी खिलाफ इतनी आसानी से कोई चीज़ प्लॉट कर दे। उसने सारी चीज़ें प्लॉट करी थी, उसने हर चीज़ एक को कैलकुलेट करा था, उसने कई महीनों की ट्रेनिंग इस चीज़ के लिए कर दी थी खर्च। और ये कोई एक्ट ऑफ रेज नहीं था, ये एक रिवेंज था। वो तो इस बात में भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था कि वो इस वर्ल्ड में आया कैसे दोबारा इस चीज़ को फाइंड करे। बस उसको इतना पता है कि वो मर्डर हुआ था और वो ग्रेव में से वापस निकल के आया है, और इस चीज़ के बारे में वो क्यूरियस भी नहीं है। और वो थोड़ा सा और इस बात को कंप्लीट करते हुए ब्लैक मैन बोलता है कि वो थोड़ा सा साइकोपैथिक हो गया है। अब यहाँ पे दोबारा से सीन शिफ्ट होता है उन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच, जहाँ पे जेसन टॉड बोलता है कि मैं चाहता हूँ मैं उसको फेस करूँ, वो और मैं, बस फिर मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा और उसकी आंखों में देखकर उसे ये बताऊंगा कि जब वो मरेगा और मैं उसे उसके पूरे वर्ल्ड से छीन लूँगा। क्या क्या तुम मेरा साथ दोगी? यहाँ पे वो बोलती है हाँ, और फिर साथ में मन ही मन में बोलती है कि मेरे फादर हमेशा से ठीक थे। अब मैंने एक शापित हथियार को इस दुनिया में ला दिया है, टू बी